हम लोगों का अहोभाग्य है। ज्ञान ध्यान समग्र सद्गुणों की मूर्ति पराकाष्ठा महापुरुष इस मंच पर दर्शन देने के लिए पधार रहे हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के वरिष्ठ परमादर्श महामंडलेश्वर परम पूज्य प्रातस्मरणीय अनंत श्री विभूषित यतीन्द्र कुल तिलक पूज्यपाद स्वामी अभयानंद सरस्वती जी महाराज इस मंच पर हम लोगों को दर्शन देने के लिए अपने पवित्र अमृतमय उपदेश सुनाने के लिए विराजमान हुए हैं। मंचस्थ महापुरुष और इस पवित्र सभा में समुपस्थित जितने भक्तवृंद हैं, विश्वस्तरीय संत मत सत्संग समिति के जितने मेंबर्स हैं, सब महाराज जी को बारंबार नमन करते हैं, अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। आप सबको ज्ञात है यह पवित्र संतों की संस्था है। प्रतिदिन सब संतन की बड़ी बलिहारी इस मंच पर से गाई जाती है। इस पवित्र परिसर में जितने भक्तगण पधारे हैं, सब संत को इष्ट के रूप में मानते हैं। इस सभा के इष्ट संत होते हैं। अभी मैं आप लोगों को रामायण जी से सुना रहा था। भगवंत के प्राण प्रिय संत होते हैं और संत के प्राण प्रिय भगवंत होते हैं। हम लोगों के प्राण प्रिय तो दोनों हैं। हमारे परदादा गुरु जी ने भी लिखा, मोरे इष्ट संत श्रुति सारा, संत को वे इष्ट मानते थे। और भगवान राम ने भी कहा है, मोते अधिक संत करी लेखा, हमसे भी ज़्यादा संत को मानना, क्योंकि संत को माने बिना, संत को जाने बिना, संत के बताए मार्ग पर चले बिना कोई निगूढ़तम परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकता। हम लोगों के ऊपर परमात्मा की बड़ी कृपा है। आप लोग विवेक चूड़ामणि से बहुत बार सुन चुके हैं। ये तीन दुर्लभ पदार्थ भगवत प्रसाद से ही भक्त को प्राप्त होते हैं। मनुष्यत्व,
मुमुक्षुत्व और महापुरुष का संग भगवत प्रसाद से हम लोगों को प्राप्त है। महाराज जी के चरणों में बारंबार हम आग्रह करेंगे। पिछले कई साल कई बार संतों का सम्मेलन कराया गया। 1-1.5 घंटे में 200-250 संत उपस्थित रहते हैं। अब 1-1.5 घंटे में इतनी अफरा तफरी मचती है कि अब किनको समय दिया जाए, किनको नहीं दिया जाए। समय दिया भी जाता है तो 1 मिनट 2 मिनट न संत संतुष्ट होते हैं सुनाकर, न सुनने वाले संतुष्ट होते हैं सुनकर। तो इस बार मैंने ऐसा विचार बनाया कि मास पर्यंत में समाप्त होने वाला जो है महायज्ञ अनुष्ठित हुआ है, तो प्रतिदिन एक संत का यहाँ पर पदार्पण हो और संत अपनी स्वेच्छा से जब तक सुनाएं हम लोग आनंद पूर्वक सुने। नहीं तो एक दिन में इतने सारे संत के उद्बोधन न संत बढ़िया सुना पाते न हम लोग सुन पाते हैं। शांति पूर्वक एक संत का उद्बोधन हम लोग सुनते चले आ रहे हैं। आज पूज्यपाद महाराज जी को हमने बुलाया है। हम चाहेंगे कि अपने मुखारबिंद से अमृतमय उपदेश सुनाकर भक्त वृंद को सन्मार्ग प्रशस्त करने की कृपा करेंगे महाराज श्री। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। माँ पतित पावनी भागीरथी के तट पर विराजमान आपकी यह दिव्य सभा और सूक्ष्म रूप से अव्यक्त रूप से कण कण में विराजमान संत मत के प्रणेता परम पूज्य परम श्रद्धेय महाराज श्री और जन जन में लोग को अध्यात्म के पथ पर चलाने वाले हमारे परम श्रद्धेय परम आदरणीय परम स्नेही स्वामी व्यासानंद जी महाराज को मेरा नमन। इस मंच पर विराजमान सभी यतिवृंद साधक वृंद और श्रोता बंधु के रूप में मेरी आत्मा ही जो विराजमान है, सभी को वंदन नमन। पहली बात तो ये कि आप लोग सौभाग्यशाली हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। इस वैश्विक महामारी कोरोना के समय में भी तमाम तरह के सरकारी प्रतिबंधों के बावजूद आप लोग हरिद्वार के इस महाकुंभ में भाग लेने आए। जो लोग आ गए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। यहाँ से बहुत सारी ऊर्जा बहुत सारी शक्ति महाराज श्री संत भगवान के द्वारा आपको प्राप्त हो और इस शक्ति से आप साधना के मार्ग में आगे बढ़ो। एक मन में बात आई, सरल सी बात है, आप लोगों को देख के अच्छा लगता है। महाराज श्री व्यासानंद जी के जितने साधक हैं, ज़्यादातर हम लोग जब मंच पे जाते हैं तो वहाँ जो समाज होता है
उसको हम श्रोता की श्रेणी में रखते हैं। श्रोता हैं, अच्छे हैं, श्रद्धावान हैं, श्रद्धा के कारण आकर के श्रवण कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों को देख के लगता है कि श्रोता कम और साधक ज्यादा हैं आप लोग। जब कोई साधना के मार्ग में चल पड़ता है, थोड़ा सुना, थोड़ा समझा, लेकिन उसको अपने जीवन में ज्यादा उतारने का प्रयास करता है, उसको देख के हृदय गदगद होता है। ये कोई ईश्वर के द्वारा, परमात्मा के द्वारा, संतों के द्वारा एक कोई बहुत विशिष्ट जीव है जिसको परमात्मा अपना बनाना चाहते। हमारे एक सहज रूप से मेरी जिज्ञासा अगर कहूं, हम लोग मनुष्य हैं, मनुष्य हैं। श्रुति भगवती ने वेद में एक शब्द आया, मानवो भव, मानवो भव, मनुष्य बनो, मनुष्य बनो। तो मन में ऐसी बात आ जाती है कि शेर का बच्चा शेर होता है, बकरी का बच्चा बकरी होता है, सारे जीव का, कुत्ता का बच्चा कुत्ता हो गया। उसको कहना थोड़े पड़ता है कि तू शेर है कि बकरी है कि कुत्ता है। हम लोग तो पहले ही मनुष्य के बच्चे हैं। तो फिर ऐसा श्रुति भगवती ने क्यों कहा कि मानो भव, तुम मनुष्य बनो, ऐसा वेद में वर्णन आया। तो उसका मूल चिंतन यही है कि पहली बात तो ये कि हम सब मनु के वंशज हैं। मनु के वंशज होने के कारण हम लोगों का एक पद नाम पड़ गया मनुष्य। और हमारा सनातन धर्म तो बहुत प्राचीन है, कालांतर में दूसरे धर्म बने, ईसाई और मुसलमान, इन दोनों की एक ही मूल शाखा थी पहले, उसी में से दो विभाग बना। उनके यहाँ पर कहा कि सबसे पहले सृष्टि में बना था एडम, आदम, सबसे पहले, और उसकी पत्नी हुई थी जिसका नाम है ईव, एडम और ईव। तो उससे, आदम से सब पैदा हुए, इसलिए उन्होंने नाम रख दिया हमारा आदमी। आदमी हमारे संस्कृत भाषा का शब्द नहीं, हमारे यहाँ का शब्द है मनुष्य। नकल उन्होंने किया। हम लोगों का मूल सनातन धर्म में हम मनु की संतान हैं, इसलिए हमारा नाम पड़ा मनुष्य। और ये शरीर मिल गया तो इस मनुष्य के शरीर में भी संभवतः पशु जैसा व्यवहार कोई कर सकता है। शरीर मनुष्य का है, लेकिन हो सकता है कि वो शेर के जैसा, बकरी के जैसा, भेड़िया के जैसा दूसरे को सतावे, काटे, मारे, नष्ट करे। तो अभी भले शरीर मनुष्य का है, लेकिन उसके आचरण, उसका ज्ञान, उसकी समझ मनुष्य के जैसे नहीं हुई। तो श्रुति भगवती को कहना पड़ता है कि हे मनुष्य के शरीर में चलने वाले जीव, आप लोग जो मनुष्यता के गुण हैं उसको भीतर लाओ, अपने भीतर दया लाओ, प्रेम लाओ, करुणा लाओ, अपने चित्त को संतों के अनुसार चलाओ, परमात्मा के अनुकूल चलाओ। हमारे जीवन में जब हम मनुष्य हैं तो हमारे जीवन में मुख्य रूप से क्या कर्तव्य है और क्या कर्तव्य नहीं है, इसका विचार करना चाहिए। तो अपने यहाँ पर 3 प्रकार का कर्तव्य हमारे यहाँ पर निश्चय किया गया, 3 कर्तव्य। थोड़ा उसी पर हमारा विचार है। पहला कर्तव्य होता है हमारा, हमने अपने परिवार से बहुत कुछ पाया है। मेरे माता पिता ने इस शरीर का पालन पोषण किया, साल दर साल, 20-25 साल, अपना समय लगाया, अपना श्रम लगाया, अपना धन लगाया। तो इस शरीर के ऊपर मेरे परिवार का ऋण है, इस शरीर के ऊपर मेरे परिवार का कर्जा है। तो पहला कर्तव्य होता है, उसको करना चाहिए। हम कहते हैं पारिवारिक कर्तव्य। हमारे परिवार के प्रति, हमारी माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, बंधु हैं, हमारे अपने हैं, उनके प्रति जो आपका दायित्व बनता है, आप खुद विचार करो क्या चिंतन करना है, कैसे करना है। लेकिन पहला कर्तव्य होता है पारिवारिक कर्तव्य।
अपने परिवार के प्रति। क्यों? क्योंकि ये शरीर उनका ऋणी है, इस शरीर ने पाया है उनसे, और अगर उनसे लिया है और हम उनके लिए करते नहीं तो आप तो चोर कहलाओगे। लिया और दिया नहीं तो उसको अच्छा नहीं माना जाएगा। इस्तेन एव श पारिवारिक कर्तव्य पहला कर्तव्य है। कभी कभी हमारे इस समाज में ऐसा कोई काम पड़ जाता है, परिस्थितियां आ जाती हैं कि हमको अपने परिवार के कर्तव्य को छोड़ करके उसको करने के लिए जाना पड़ता है। जैसे हम अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, मेरा पारिवारिक कर्तव्य है। हम अपने माता पिता की सेवा करते हैं, मेरा पारिवारिक कर्तव्य है। लेकिन किसी दिन हमारे उसी समाज में, रिश्तेदार में किसी कन्या का विवाह है, किसी के यहाँ पर कोई रात्रि जागरण है, किसी के यहाँ पर कोई अनुष्ठान है, किसी के यहाँ पर कोई दुर्घटना हो गई, जन्म मृत्यु इत्यादि, तो हम अपने घर के 10 काम को छोड़ करके वहां पर जाते हैं। क्यों गए आप? क्योंकि परिवार के कर्तव्य से बड़ा हो जाता है समाज का कर्तव्य। पारिवारिक कर्तव्य से श्रेष्ठ है सामाजिक कर्तव्य। और कभी अगर सामाजिक कर्तव्य को करने के लिए परिवार वाला दायित्व छोड़ भी दिया जाए तो इसमें कोई दोष नहीं लगता। शास्त्रीय चिंतन है, बिल्कुल हृदय में धारण करना। हम बड़े बड़े, जब हमारे यहाँ पर आजादी का एक आंदोलन चल रहा था, ना जाने कितने वीर महापुरुष अपना घर छोड़ करके, अपना परिवार छोड़ करके, चने खा करके हमारे देश की आजादी के लिए उन्होंने अपना तन मन सब न्यौछावर किया। अगर हम पूछें कि आपने अपनी माँ की क्या सेवा किया, आपने अपने पिता को कौन सा दवाई कराया, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, सुभाष चंद्र बोस हो, बड़े बड़े महापुरुष लोग, क्या किया? बोले हम देश की सेवा किए। आज हम उनका चौराहे पर मूर्ति लगाएंगे, उनके नाम का विद्यालय बनाएंगे, आज हम उनका आदर से सम्मान लेंगे, सम्मान से उनका नाम लेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने परिवार का कर्तव्य छोड़ा, बिल्कुल सही, लेकिन किया किसका? समाज का कर्तव्य किया। ये पूरा का पूरा राष्ट्र हमारा है, पूरा देश हमारा है, हमारी एक पूरी धरा ही मेरी माँ है। और जब उन्होंने पूरे समाज के लिए अपना जीवन लगाया, परिवार के दायित्व से ऊपर उठ गए, समाज के लिए जिया, तो हम उनका आदर से सम्मान से नाम लेंगे। हम कहेंगे ये हमारे वीर महापुरुष हैं। तो पारिवारिक कर्तव्य से श्रेष्ठ है सामाजिक कर्तव्य। एक कदम और आगे बढ़े, सामाजिक कर्तव्य से भी श्रेष्ठ कुछ तो कहा, हाँ, आत्मस्यार्थे विश्व त्यजेत। अगर कभी आपके भीतर आत्म कल्याण की इच्छा पैदा हो जाए, अपने भीतर अंतरात्मा को पहचानने की इच्छा प्राप्त हो जाए, अपने स्वरूप को जानने की, अपने स्वरूप में निष्ठ होने की इच्छा पैदा हो जाए, तो वह आध्यात्मिक कर्तव्य है और वो सर्वोत्तम होता है। अगर उस आध्यात्मिक कर्तव्य के लिए ये दोनों भी छोड़ दिया जाए तब भी कोई दोष नहीं होता। श्रुति भगवती ने, वेद में एक मंत्र है, यद अहरेव विरजेत तद अहरेव प्रव्रजेत ब्रह्मचर्यात्वा गृहात्वा वनात्वा। जिस दिन आपके भीतर मोक्ष की कामना पैदा हो जाए, जिस दिन आपके भीतर आत्मनिष्ठा की कामना पैदा हो जाए, उस दिन जहां भी हो, जिस हाल में हो, चाहे ब्रह्मचर्य आश्रम में, गृहस्थ में, वानप्रस्थी में, घर में, परिवार में, जहां पर हो, वहीं से आपको आगे बढ़ जाना चाहिए किसी संत के पास। महाराज मेरा उद्धार किसमें होगा, मेरा कल्याण किसमें होगा? संत जो बतावें वो साधन अपने जीवन में करिए, जीवन मुक्ति का आनंद प्राप्त करिए। श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम है आध्यात्मिक कर्तव्य। और कई बार आप विचार करोगे तो खूब महापुरुषों के जीवन में दिखाई पड़ेगा। बंगाल में अब बालक है, नाम है नरेंद्र, सब जानते हैं नाम नरेंद्र। उस जमाने में ग्रेजुएट थे, आज के 125 साल पहले स्नातक हैं। उनके पिताजी वकील थे, थोड़ा कर्जा हो गया परिवार में और उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया। माँ है, बहन है, माँ बहन घर में, कर्जा छोड़ के उनका पिताजी का शरीर छूटा
अगर उस समय बहुत लौकिक स्तर पे विचार करें तो नरेंद्र का कर्तव्य क्या होता है कि कहीं नौकरी कर ले, में नौकरी करके माँ और बहन का पालन पोषण करे, यही तो होता है, समाज यही करता है। लेकिन वो जाते हैं कहां पर? दक्षिणेश्वर के मंदिर पे, रामकृष्ण परमहंस के पास जाया करते हैं। महाराज आप हमको बताओ, मेरा ये प्रश्न है, मेरी ये जिज्ञासा है, मेरी ये जिज्ञासा है। साधारण तरीके से यहां तक कि रामकृष्ण परमहंस कहते हैं मां से पैसा मांग लो, खर्चा चले, वो मां से पैसा नहीं मांग सकते। यहां तक कि रामकृष्ण परमहंस को अपने एक शिष्य को लगाना पड़ा, तुम जाओ और इनकी मां और इनकी बहन का ध्यान रखो। वो परिवार का कर्तव्य नहीं किए। मैं सीधा कहूं तो जो समाज समझता है कि यही हमारा कर्तव्य है, उससे ऊपर उठ गए हैं। और जब वही विवेकानंद बन करके पूरे जगत में विख्यात होते हैं तो आज पूरा हमारा हिंदू समाज उनसे ऋणी है, उपकृत है। उनकी करुणा हम पर बरसी। पूरे समाज के लिए, हिंदू समाज के लिए कितना कुछ किया उन्होंने। अपने सीमित दायरे से, संकुचित दायरे से हमको ऊपर उठना है। ज्यादातर आदमी कैसी, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा परिवार, और धीरे धीरे ये और सिकुड़ता जा रहा है। पहले के समय में जो पुराने लोग बैठे हो सकता है 50 साल पहले विचार करो, अपने परिवार में हम कहते थे मैं हूँ कमाने वाला, मेरी पत्नी है, माँ है, पिता है, 2-4 और हैं भाई लोग, सबके लिए सेवा करते थे। धीरे धीरे परिवार जो है संकुचित हो गया, संकुचित हो गया। बस मैं, मेरे बच्चे, मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, हम दो हमारे, अब वो दो भी नहीं, हम दो हमारे एक ही हो गए। हाँ, एक कोई बहुत अच्छी बात नहीं, अपने दायरे को ऊपर उठाओ। तो पारिवारिक कर्तव्य से श्रेष्ठ सामाजिक कर्तव्य, सामाजिक कर्तव्य से भी श्रेष्ठ आध्यात्मिक कर्तव्य। जिस दिन आत्मज्ञान की इच्छा पैदा हो जाए, सारे जगत को छोड़ सकते हो आप। ये शास्त्रीय विधान है, ये उपनिषद का दिया हुआ सिद्धांत है। आत्मज्ञान के लिए विश्वम त्यजेत, सारे जगत को छोड़। और फिर उसके बाद जब संत की कृपा मिले, आप साधना में आप डूब गए, और जिस दिन आपका वो हो हृदय कमल खिला, आप अपने स्वरूप का अनुभव करें, तो कोई फूल किसी को सुगंध देने जाता नहीं। जहां फूल विकसित है, फूल अपनी महिमा में है, विकसित हो गया है, उसके पास से आने वाले अपने आप सुगंधित हो जाएंगे। हाँ, जैसे हमारे पूज्य स्वामी व्यासानंद जी महाराज, हाँ, ना जाने कितनों का जीवन इनसे उपकृत हो रहा है, कितने लोगों को साधना के मार्ग पर ले चल रहे हैं। काश ऐसे हमारे समाज से, परिवार से बच्चे निकलते, आपके परिवार से बच्चे निकले और खूब साधना करें और आगे बढ़ जाऊं। मैं पूज्य महाराज श्री को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। इतने सारे लोगों को साधना के पथ पे ले जा रहे हैं। मुझको बुलाया उन्होंने, बहुत बहुत साधुवाद। मैं वैसे स्वामी जी को सुनने के लिए आया था, मेरा बोलने का मन तो नहीं था, लेकिन आपकी आज्ञा थी तो मैंने थोड़ा 2-4 मिनट बोल दिया। जो टूटी फूटी भाषा है, मेरा आप सभी सत्संगियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। खूब साधना करो, कोशिश करो। एक छोटा सा सूत्र में कह दूं, अगर आप जगत में अपने मन को निश्चिंत रखना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो ना किसी की प्रशंसा करो, ना किसी की निंदा करो। काश ऐसा कोई कर सके। ना किसी की बड़ाई करो और ना किसी की बुराई करो। जिस दिन आप निंदा और प्रशंसा से बच जाओगे, तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी, आप अपनी साधना में बहुत आगे बढ़ जाओगे, बहुत आगे बढ़ जाओगे। मेरा महाराज श्री को वंदन, नमन, आप सभी को साधुवाद। ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।